विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत चल रहा है गीता का 4था अध्याय और 18वां श्लोक। यहाँ कर्म में अकर्मता और अकर्म में कर्मता का व्याख्यान करते हैं। उसको कैसे जानते हैं, वो लोग कैसे होते हैं कि कर्ता हुआ भी अकर्तापन करते हैं, जो कर्म करते हुए भी देखते हैं लेकिन वैसे नहीं है, है ना। हाथी जो है खाता हुआ देखता है, तो हाथी के दांत दिखाने के हैं अलग और खाने के अलग। वैसे ही महात्मा संसार में विचरण करता है, व्यवहार में दिखता है, लेकिन उसकी स्थिति कुछ अलग ही होती है। वो अपने स्थिति से कभी भी भटकता नहीं है और अपने कर्तव्य पे पूरा पूरा ध्यान देता है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है और मैं कौन हूँ। इस बात का ध्यान वो हमेशा रखता है। लेकिन जो अज्ञानी है वो अपने स्वरूप को भूल कर वो संसार की तरफ ही ध्यान देता है कि मेरा संसार है और संसार के कर्तव्य मेरे से होने हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मण्य कर्मय पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत। यहाँ सयुक्त वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। उसके पास कोई कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि वो निषिद्ध कर्म करता है, नहीं, वो शास्त्र युक्त ही कर्म करता है और अपने आचरण को शास्त्र युक्त ही रखता है। लेकिन जहाँ स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार अगर हम कहे कि उसने वही सच ही बोलना है, झूठ बोलना नहीं, शास्त्र का तो नियम है कि सच ही बोलना। अब वहां उसकी व्यवस्था अगर सच बोलने की नहीं है, सच बोलने से किसी की हानि होती है, तो वह वो झूठ भी बोल सकता है। अगर हम कहेंगे कि अरे ये तो महात्मा है झूठ बोल रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि उस अवस्था के अनुसार उस शास्त्रों को नहीं सोचता और समय अनुसार जो उचित होता है और जो धर्म अनुकूल होता है वही करता है। जैसे धर्मराज कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना है ऐसे संकल्प करते हैं और सत्यता से चलते हैं और दृढ़ता से कि मेरे से कभी भी असत्य भाषण ना हो। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि भाई तुमको थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ेगा। वो कहते नहीं, मेरा धर्म ही नहीं है, मैं धर्म हूं, धर्म का अर्थ है ये सत्य। और अगर धर्म असत्य होगा तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। आज लोग धर्मराज का उदाहरण देते हैं कि धर्मराज बड़े सत्यवान थे और उसी को देखकर लोग जो है जीवन अपना बनाते। लेकिन उस एक के लिए लोगों ने इतने शिक्षा ली कि जो अधर्मी होता है वो अधर्मी के लिए अगर एक झूठ बोला जाए वो भी परमात्मा के कहने पर, स्वयं नहीं, वहां तो खुद परमात्मा बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य को अगर मारना है, द्रोणाचार्य को मारना किसी की भी बस की बात नहीं, परशुराम के शिष्य है और सबके गुरु है, जिन्होंने धनुर्विद्या उनसे सीखी है। गुरु तो गुरु होता है, गुरु के पास एक मात्रा अधिक होती है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ होता है और शिष्य कनिष्ठ होता है। गुरु से कभी भी शिष्य आगे नहीं बढ़ सकता।
गुरु हमेशा साधना में एक मात्रा अधिक रहते हैं, कला में एक मात्रा अधिक रहते, तभी तो गुरु होते हैं। तो ऐसे गुरु को मारना कठिन था, और गुरु उस धर्म अनुकूल नहीं थे, अधर्म की तरफ थे। भगवान भी कहते हैं कि गुरु का भी विरोध होता है, शुक्राचार्य का भी विरोध हुआ, बलि ने विरोध किया। जहां परमात्मा या धर्म की बात आती है तो यहाँ सब कुछ गौण हो जाता है। वहां परमात्मा गौण, गुरु गौण, सब कुछ गौण है जहाँ धर्म की बात होती है। अगर वो धर्म पे अपना ध्यान देता है तो वो फिर वो सही है, वो उसको किसी की भी जरूरत नहीं। तो तभी भगवान ने कहा कि झूठ बोलो, तो तभी कहते हैं, और वो भी झूठ पूरा नहीं बोल पाया। उसने कहा कि बस तू जो पूछेंगे तो तू बोलना। वो मना किया कि मैं नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। और वहां कह दे नर वा कुंजरवा, नर या नर या हाथी। अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा था बोला था अभी हम। और कौन था भाई अश्वत्थामा था? एक तो एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो द्रोणाचार्य ने पूछा धर्मराज को कि ये बता कि हाथी मरा नौरवा कुंजरवा? कुंजरवा कहते ही जो है नगाड़े बजने लगे, और नौरवा सुना दिया। बस उतने में ही द्रोणाचार्य ने शस्त्र छोड़ दिए, और उसको जो है ध्रुव द्रुपद के लड़के ने मार दिया। तो ये कहानी है। लेकिन इसका क्या है कहना कि यहाँ सत्यता की धर्म की बात है कि जहाँ अपना कर्म है, अपना कर्म हमको है ना, पहले के श्लोक में क्या बताया? गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, तुमको किस तरह व्यवहार करना है। अगर देखा जाए तो भगवान उस समय कैसी नीति अपनाते हैं, पांडवों को समाप्त करने के लिए क्या नीति अपनाती है, वहां कर्ण के साथ कैसी युक्ति लड़ाती है। पहले कर्ण को बुलाया, कर्ण को प्रोत्साहन दिया, कर्ण को लालच दी कि अरे देखो, मतलब कैसा भेद, कैसे कैसा वहां जो है युक्ति लड़ा रहे। वो धर्म है। अगर अधर्मियों को काटना है, अधर्म बलवान है, तो उसको शक्ति से नहीं तो युक्ति से मारा जाता है। शिवाजी महाराज ने मुगलों को युक्ति से मारा, शक्ति से नहीं मारा। बराबर युक्ति कर करके मार दिया, तभी तो ये जो है नहीं तो मुगलों का राज था। पर महाराणा प्रताप ऐसे शूरवीरों ने जो है लड़ाई युक्ति से लड़ी। जहां इसको छल कपट नहीं कहते, जहाँ धर्म की स्थापना करनी है वहां जो है उस समय कुछ झूठ छल चलता है। क्योंकि भगवान भी यही दर्शाते कि उसके साथ जब वो दुर्योधन के साथ इतने भारी भारी दिग्गज थे, तो किस तरह भगवान ने भीष्माचार्य को मारने के लिए शिखंडी का प्रयोग किया। शिखंडी को सामने कर कर भीष्माचार्य को मार दिया। तो अगर यहाँ हम कहेंगे कि ये तो अधर्म नहीं, यहाँ हम निर्णय कर सकते क्योंकि वह साक्षात भगवान है। इसलिए तो पहले ना गहना कर्मणो गति। और ये श्लोक में यही कहते हैं, सयुक्त कृष्ण कर्मकृत। वो योगी समस्त कर्मों में करने वाला होता है। कैसा? जो तंतु तंत्र जो है सही हो, ऐसे कर्मों को करता। गुड। कर्म का रहस्य बड़ा गुड है। भीष्माचार्य को मारने के लिए शिखंडी को उपस्थित किया, वचन दिया भगवान ने भीष्माचार्य को कि मैं कभी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही भीष्माचार्य ने दुर्योधन अर्जुन को मूर्छित किया एक बाण से,
और भगवान ने तुरंत हाथ में चक्र लिया, रथ का पहिया उठाया और दौड़ पड़े भीष्माचार्य की ओर। और भीष्माचार्य की भी प्रतिज्ञा रही थी। एक मतलब यहाँ देखो क्या वो व्यवस्था है। एक तो भगवान ने जो बोला कि भाई शपथ लिया, उधर भीष्माचार्य ने भी शपथ लिया था कि मैं आपको मजबूर करूंगा शस्त्र उठाने में। एक तो भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भी भगवान के वहां उठाते। और एक यहाँ दर्शाते हैं कि अगर अधर्म के लिए मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, अधर्म को नाश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो भगवान ने पहिया उठाया भीष्माचार्य की तरफ, और भीष्माचार्य शरण आगे कि प्रभु आप सर्वसमर्थ है। तो वहां उस समय क्रोध शांत हुआ। लेकिन देखा जाता है तो भगवान ने भी देखो, जब कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं रणभूमि में कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊं, लेकिन भगवान ने उठाया शस्त्र। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म युद्ध रहा, लेकिन उसको हमको मानना पड़ेगा कि उससे 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 क्या निर्माण क्या होता है। नहीं तो अगर हम एक तरफ अगर देखें तो अधर्म अधर्म दिखेगा, इधर भी अधर्म उधर भी अधर्म। लेकिन उस अधर्म से भी धर्म निकलता है ना। यहाँ आएगा कर्मण्य कर्म या पश्चात अकर्मणि च कर्म च। वो पता नहीं चलता कि धर्म से अधर्म निकल रहा है कि अधर्म से धर्म निकाल रहा है, ये हम नहीं। लेकिन यहाँ वो जानते हैं, कौन? भगवान जानते हैं कि अधर्म से भी धर्म और धर्म से भी अधर्म हो सकता है। द्रोणाचार्य भीष्माचार्य अपना धर्म समझ रहे, लेकिन अपने धर्म कर्ण अपना धर्म समझ रहा है कि मुझे मेरा मेरा धर्म यह है कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है। और भगवान शास्त्र की दृष्टि में वो धर्म है। तो वहां धर्म को वो लोग लेके अच्छा, ये अनपढ़ तो नहीं थे, बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्रों को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस धर्म अधर्म को धर्म माना। तो भगवान ने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है। अगर तुम वैसे चलोगे और कोई अगर किसी बदमाश का अन्न खा रहा है तो उसके गुणगान गाता रहे, तो सब बदमाश के ही बदमाश का राज्य हो जाए। बदमाश तो जो है खिलाता रहेगा, जो है वो रोटियां देता रहेगा, तो उसके गुणगान गाने वाले बढ़ते जाएंगे। इसलिए वहां भगवान ने किसी की नहीं सुनी। भगवान आते धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हाँ, भगवान इस धर्म का स्थापना करने के लिए ही आती है। तो जैसा भगवान निर्णय करेंगे वैसी ही वो शास्त्र बने। नहीं तो सोचने की बात है, कर्ण इतना बड़ा धुरंधर, लेकिन उस कर्ण को मार नहीं सकते थे। और धर्म में लगा हुआ अर्जुन, देखो वहां अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, उसका पहिया दबा हुआ है, अभी वो रथ के नीचे है, और रथ के नीचे वाले को हम मारने का अधिकार नहीं है। अब देखो यहाँ मतलब क्या निकला हुआ उसमें से। और भगवान कहते कि इतना मत सोच, और तू ज्यादा धर्म के बारे में भी बातें मत कर, बकान मत कर, तेरे से धर्म मैं जानता हूँ। और भगवान ने कहा कि मार बाण मार, नहीं तो फिर तू मरने के लिए तैयार हो जा। और अर्जुन को बाण मारना पड़ा। तो अर्जुन का मन था, अर्जुन तो धर्म की तरफ था कि भाई मारना नहीं है हमको इसको, बताओ। और एक तो भगवान को ये भी पता था कि ये करना है, इसका बड़ा भाई है। भगवान को खुद पता है कि इसका भाई है, बड़ा भाई है। लेकिन फिर भी बड़े भाई को भगवान ने मरा है, क्यों? कि वह धर्म की स्थापना, धर्म को कर्म, वो वहां ठीक ठीक कर्म समझा रहे भगवान कि अधर्मी कोई भी हो उसके साथ व्यवहार वैसे ही करना चाहिए जैसा उसने किया। हम उसको माफ नहीं कर सकते,
नहीं तो वो अधर्म बढ़ता रहेगा। यहाँ यही शिक्षा है कि जिन्होंने जिन्होंने दुर्व्यवहार किया, दुष्टता की, उस भगवान ने उसको दंड दिया। साधु संत माफ क्षमा कर सकते, सहन कर सकते, लेकिन भगवान सहन नहीं करते, क्योंकि उनको समतल बनाना है, बराबर बनाना है। दुर्योधन का भी देखेंगे, दुर्योधन को यो गदा युद्ध में मार दिया, और धर्म ये था कि जांघों के ऊपर ही भाग में गदा युद्ध होता है, कमर के नीचे कभी गदा युद्ध नहीं होता। और भगवान ने कहा कि कमर के नीचे ही मारो, वो ऊपर मरेगा ही नहीं। तो ये नीति, कैसे कैसे छल, कैसा कैसा कर करके जो है वो भगवान ने धर्म की स्थापना की। और चाहे तो संकल्प से भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने ये करके सामने, हमारे सामने दिखाया क्यों? चुपचाप तो हो सकता था, भगवान के पास तो अपार शक्ति है, अपार शक्ति का उपयोग करके भी भगवान दुष्टों का नाश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार करने का क्या तात्पर्य है? कि हमें धर्म का मर्म समझना, कर्म गहन कर्मों को समझना है कि हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। ये उचित और अनुचित हम अपने मन से नहीं कर सकते। हमें शास्त्रों का श्रवण जरूरी है। हमारा एक तो ऐसा चित्त शुद्ध हो जाए कि अंतर में एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि वो बराबर समझाता है। लेकिन वैसी साधना भी नहीं, इसलिए शास्त्र ही सरल उपाय है। क्योंकि 12 साल में पूरे शास्त्र अवगत हो जाते, समझते हैं, यथार्थ यथार्थ समझ सकते हैं। लेकिन साधना आपको जीवन भर करनी पड़ेगी। माला जप हो, ध्यान हो, ये समाधि हो, जीवन भर करना पड़ेगा, तभी आप हमारे बुद्धि में जो है आएगा, प्रकाश पड़ेगा। लेकिन यहाँ शास्त्र पढ़ने से जीवन मुक्त बना देता है और ठीक ठीक निर्णय करता है क्या करना है क्या नहीं करना। झूठ भी धर्म हो सकता है। एक बार एक ब्राह्मण जा रहे थे, और एक कसाई एक गाय के पीछे पड़ा। गाय भाग रही, कसाई उसके पीछे भाग रहा है। और ब्राह्मण ने देखा गाय किधर जा रही। ब्राह्मण सद्वृत्ति वाले, असत्य भाषण कभी बोलते नहीं। और उस गांव ने बड़ी चर्चा ब्राह्मण की। वो उस कसाई को भी पता था कि ये ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता, इससे पूछने से पता चलेगा गाय किधर। ब्राह्मण देवता को पूछा गया कि आप बताइए, आप कभी झूठ बोलते नहीं है, हमारी गाय किधर गई, कहाँ भाग के गई, आपने देखी? तो वहां ब्राह्मण ने कहा कि हाँ देखी, और जिस तरफ गई गाय उस तरफ नहीं बताया, उल्टी दिशा में बताया। तो चला गया उल्टी दिशा में। तो यहाँ अगर हम कहेंगे कि ब्राह्मण तो झूठा हुआ, तो नहीं, वहां झूठ नहीं, वहां उसने अपने धर्म का पालन किया, धर्म को जाना क्या सही है और क्या गलत है। अगर हमको 4-10 लोगों को बचाना है तो एक लोगों की आहुति देना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यही भगवान का कहना है। भगवान ने लाखों का वध हुआ उस महाभारत में, लेकिन आज ये धरती सुरक्षित है। क्यों? कि उस समय अगर वो अधर्म जीत जाता तो हर जगह अधर्म अधर्म ही बढ़ता, कोई किसी को कीमत नहीं देता, कोई साधु संतों का मान सम्मान नहीं होता, कोई सत्पुरुषों जो है सत्यता से भाषण नहीं करता, सब ठग विद्या हो जाती, शास्त्रों का लोप हो जाता। इसीलिए यहाँ भगवान तो स्वयं ही है, युद्ध में स्वयं ही वो है, वो तो हर में नटे हुए है, उन्हीं का सब स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप ही है ना। जीभ अगर दांतों ने चबाई तो दुख किसको होगा?
हमको ही होगा, किसी दूसरे को नहीं। हम ही सहन करेंगे। हम किसी को बोलेंगे थोड़ी, या दांत को थोड़ी काटेंगे कि दांत ने हमारी जीभ को चबाया तो हम बत्ती से तोड़ रहे, नहीं। अपनी जीभ है, अपनी ही दांत है। इसलिए भगवान परमात्मा ही सब कुछ है, तो वो किसको किसका काय का दुख होगा। तो उसमें उस परमात्मा को कोई हानि होती नहीं है कि वो कैसा करना है, वो स्वयं करता है। इसलिए है ना, यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए तो कैसे की, उसको हमको जानना पड़ेगा। अगर हम उसके ऊपर दोष आरोपण करेंगे और अपने टींगी हानने के लिए हम बोलेंगे हम तो सत्यवादी है, देखो उसने ऐसा ऐसा किया, तो शास्त्रों में ऐसा बहुत आया है ना। राम जी ने बाली को मारा, चुपके से मारा। अच्छा, राम जी में सामर्थ्य नहीं था? राम जी ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, और राम जी चुपके से बाली को मार रहे। सामने भी मार सकते थे, लेकिन वहां भगवान दिखाते हैं कि शत्रु जो है, और जो जिसने घृणित कार्य किया है, उसको घृणित कार्य करने वालों को शूर गति नहीं प्राप्त करते, वीर गति को प्राप्त नहीं करते। उसको सामने लड़ता तो वो वीर गति को प्राप्त होता भगवान के साथ, या फिर ये होता है कि आमने सामने लड़ने वाला क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता। और भगवान ने उस कर्मों को भी किया कि जो भगवान को आगे भी उसका कार्य करना था, उससे उसी के हाथों जो है मरना था। इसलिए भगवान ने ऐसा कार्य किया, लेकिन छुपके से किया। उसका कोई दोष नहीं था, भगवान भगवान से कोई शत्रुता नहीं थी, लेकिन उसको मार दिया क्योंकि उसने बाली की पत्नी को जो है अपने पास रखा। और पराई स्त्री का जो है सेवन करना, या पराई स्त्री को ऊपर नजर रखना, ये महापाप होता है। तो इसीलिए भगवान ने ये सिखाया कि पराई स्त्री को जो नजर रखेगा, वो इसी तरह मारा जाएगा, इसी तरह उसका उसको दंड मिलेगा। तो ये यहाँ बहुत सारे दृष्टांत हम दे सकते हैं इसके ऊपर, कि हमने कर्मों को कैसे जाना है। यहाँ ये श्लोक के बाद कहा था अकर्मण्य बोद्धव्यम गहना कर्मणोगति, उसके बाद आया कर्मण्य कर्मय पश्येत। वो कहता है यह, मतलब जो मनुष्य अकर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म देखता है, पश्यत कर्म में भी अकर्म देखता है, और यह अकर्मणि जो अकर्म में कर्म देखता है, सह वो मनुष्य में बुद्धिमान है। यहाँ दो भाग करने पड़ेंगे। एक तो कर्म में अकर्म देखता है, जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी तो कुछ कुछ फायदा ही नहीं है। लेकिन जो अकर्म में भी कर्म को देखता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे से होगा, है ना। अर्जुन ने अकर्म में भी कर्म देखा। उसने इतनी विशाल सेना को देखकर फिर डरा नहीं बाद में, और शत्रु का संहार किया। जो नहीं करना चाहिए, गुरु का वध, फिर भी हो गया। भीष्म पिता को मार दिया, अकर्म है, वो करना उचित नहीं, लेकिन किया। उसमें अकर्म में भी वो कर्म को देखता है। ये अकर्म है ना, कहा था विकर्म, एक कर्म। तो अकर्म क्या है, अकर्म में भी कर्म में देखना।
जो स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं, जो स्वर्ग आदि क्रिया करते हैं, जो यज्ञ आदि कर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसमें भी, उस कर्म में जो करने लायक नहीं, वो नहीं है, हमारे कर्म नहीं है, और फिर भी वो कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो संन्यास मार्ग में जाता है, तो अकर्म भी अपने कर्मों को करता है। यहाँ इसका अर्थ यह है, कर्मण्य कर्मण्य पश्चात, कर्म, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो पलायन हो रहा है, अर्जुन अपने कर्मों को देख के पलायन हो रहा है, उसमें अकर्म देख रहा है, अपने अपने मोह में फंसा हुआ है, वही अकर्म है, कर्म में अकर्म। और महापुरुष मुक्त होने के बाद भी वो कर्म करते, अकर्म में भी कर्म करते। महापुरुष उसको, उनका कोई शरीर का संबंध रहता नहीं है, पिंडदान होने के बाद कर्म सब समाप्त होते, उनके लिए सब अकर्म हो गए, लेकिन अकर्म में भी कर्म देख रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, है ना। परोपकारा इदम शरीर, हम तप कर रहे, जप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये जो जिनकी ब्रह्म स्थिति बनी हुई है, वो लोग क्या कहे, उनकी, उनको कोई जरूरत नहीं है कर्म करने की, लेकिन फिर भी जनक राजा देखो, मुक्त अवस्था होने के बाद भी राज्य कारभार संभाल रहा, कोई व्यवस्था नहीं, कि संत महात्मा जितने भी आए इस धरातल पर, वो जीवन मुक्त है, वो उनके लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उस कर्म को स्वीकारा, अकर्मता हुए भी, अकर्मता हुए भी उसको कर्म कर रहे, और जिसको कर्म करने चाहिए वो अकर्मता कर रहा है। जो अर्जुन को कर्म करने चाहिए तो वो वहां से पलायन हो रहा है, संन्यास की ओर भाग रहा है, जो उसका कर्म है वो कर नहीं रहा है, वो तो उसमें अकर्मता हुई। अपने कर्मों में निष्ठा रख नहीं रहा है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो अकर्मता हुई। और जो संपूर्ण, पूर्ण रूप से ब्रह्म पूर्ण हो गए, तो पूर्ण होने के बाद फिर भी वो कार्य कर रहे, समाज को जो है सही बोल दे रहे। राहु जो है जड़ भरत जो है राहुगण को जो है बोध दे रहा है, पूर्ण होने के बाद भी अपना कार्य ये कर रहे हैं। सुखदेव महाराज पूर्ण है, फिर भी भागवत कथा सुना रहे, लोगों का हित कर रहे। तो ये संत जो है, इसलिए कहते हैं ना, साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूता ही साधु काले न फलति तीर्थ सद्य साधु समागम। यहाँ भगवान या साधु जो है, साधु का फल तत्काल मिल जाता है। क्यों? कि उनके ऊपर इतना पावर होता है कि वो केवल सत्कर्म ही करते रहते हैं। तो यही कहते हैं कि इस श्लोक में ज्यादा इसको घिसना नहीं है, बस जो अकर्मता है, जो कर्म करने चाहिए, अर्जुन जैसा वो कर नहीं रहा है, अकर्म की ओर भाग रहा है। और महापुरुष कर्म से अलग हो गए, उनके लिए कर्म कोई शेष बचे नहीं है, वो संन्यास अवस्था में है, ज्ञान अवस्था में है, उनके लिए एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतानान्तः आत्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादि वासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणशः। यहाँ उपनिषद कहता है कि उनका एक देव सर्वभूतेषु गुणा, एक ही सिद्धांत, एक हो गया।
लेकिन फिर भी वो किसके लिए कर, अपने से कोई भिन्न नहीं होते हुए भी वो कर्म कर रहे, वो केवल लोकहिताय, है ना। ये देदा चरति षष्ठत्य तदेवे तरोजना, कि उनको ये चलाना है, अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे, इसलिए उनको दिखाना है, करके दिखाना है। भगवान यहाँ आए, संकल्प मात्र से हो सकता है सब कुछ, लेकिन भगवान यहाँ आके वो अकर्ता है, अकर्मण्य है, लेकिन फिर भी इस धरातल पे आके कर्म करते हैं। राम जी कर्म करते हैं, यहाँ आने के बाद रोते भी है, हंसते भी है, वन गमन कर रहे हैं, पिता से स्नेह कर रहे हैं, माता से भी स्नेह कर रहे हैं, भाई से प्रेम कर रहे हैं, त्याग भी कर रहे हैं, राज्य का भोग भी कर रहे हैं, और है क्या, अकर्ता, कर्म से भिन्न है। भगवान को कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अकर्मता, अकर्म होने से भी, अकर्म में भी वो कर्म करते हैं। और वही मनुष्य बुद्धिमान है जो कर्म करता है, जो अकर्म में भी कर्म करता है, उसी को बुद्धिमान कहते हैं, उसी को समदर्शी कहते हैं, उसी को जो है तत्वदर्शी कहते हैं। यहाँ वही योगी है समस्त कर्मों में करने वाला। तो समय यहाँ हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरि ओम तस्